Good morning all the viewers. Let's just go again with the next one that is called future indefinite. चलिए हम future indefinite को स्टडी करते हैं. Sorry, future continuous. आप future indefinite स्टडी कर चुके हैं, अब आप future continuous को स्टडी करेंगे. What is the future continuous? Future continuous होता क्या है सेंटेंस? Let's see. जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे comes in end of the sentence, that is called future continuous. जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे आ जाए, वह सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हो जाता है. लेट्स सी कैसे, देखते हैं. चलिए, राम किताब लिख रहा होगा. ओके, सो नाउ फाइनली द रहा होगा हैज कम, रहा होगा आ गया है. तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, दिस इज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ओके, सो व्हाट इज रूल ऑफ दिस? इसका रूल क्या होता है? लेट्स सी. सब्जेक्ट वर्ब की सॉरी इट्स कॉल्ड हेल्पिंग ऑफ विल शैल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. ओके, then how we will translate? Ram is singular. Ram will be writing a book. See, what we have to do? We have to just identify the sentence. Sentence को identify करना है. Need to find the rule. Rule को find करना है. Then very simple to translate. बड़ी simply हम translate कर लेते हैं sentence को. आपको ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश को स्टडी करने के लिए, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट हैव द थ्री थिंग, तीन चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए. व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? फॉर एग्जांपल हिंदी. उसके बाद इजिली आइडेंटिफिकेशन कि ये रहा होगा का सेंटेंस मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है. इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है? यू नीड टू नो द रूल. इफ यू नो द रूल, अगर आपको रूल पता है, सेंटेंस तो आपको पता चल गया है, देन यू नीड टू नो द रूल. आपको रूल पता होना चाहिए, देन इजिली यू कैन ट्रांसलेट. आप आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. यू नो, टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू लाइक टू अंडरस्टैंड. इंग्लिश को समझना बहुत आसान है अगर आप समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सेंटेंस जितने भी होते हैं केवल लास्ट के आइडेंटिफिकेशन से ही हम सभी सेंटेंसेस को स्टडी कर लेते हैं. आप नेगेटिव का इसका सेंटेंस, राम किताब नहीं लिख रहा होगा तो आपको क्या करना है? राम विल नॉट बी. ओके, डोंट फॉरगेट टू यूज द बी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट डू दे डू? ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, वो ये बी को मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं. अदरवाइज नॉट जो होता है वो बी के बाद लगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो कि विल शैल होती है, उसके बाद आपको नॉट का यूज करना. ऐसे ही डब्ल्यू फैमिली में राम किताब क्यों लिख रहा होगा? वाई विल राम बी राइटिंग अ बुक. ओके, इंटेरोगेटिव में कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम किताब लिख रहा होगा, इंटेरोगेटिव इसका होगा क्या राम किताब लिख रहा होगा? क्या राम किताब लिख रहा होगा. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है फर्स्ट. विल राम बी राइटिंग अ बुक. ओके, तो सिंपली आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव पर ट्रांसलेट हो गया है. आई होप दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल. इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे. अगेन आई एम टेलिंग, देखिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना टफ नहीं होता है. टफ क्या होता है कि अगर आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं आती है, फिर आपको रूल तो पता ही नहीं होगा. अगर आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन आती है, उसका रूल पता है, तो इजिली यू कैन ट्रांसलेट. ओके, सो गाइज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. And I hope this video will help you to understand the future continuous. Future continuous समझने में आपको हेल्प करेगा. Thank you very much.